हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक क्विकली पीजी इलेक्ट्रोफ्लाश का एनालाइज कर लेते हैं। रिसेंटली ये स्टॉक बहुत न्यूज़ में आया है बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड रिलेटेड टू इनका जो बिजनेस का अपडेट है वो बहुत ही ऑन द नेगेटिव साइड है। तो इसकी एक ट्रांसक्रिप्ट कॉल से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नेगेटिव रहा क्यों है। दे आर इनटू द एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो अभी आप देखेंगे तो अर्ली मानसून इनको बहुत बैडली हिट करा है, जहाँ पे इनका सेल्स ग्रोथ और इनका प्रॉफिटेबिलिटी पूरा 20-20 30-30% से कम चला गया है। वो एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है क्योंकि अर्ली अर्ली मॉनसून से इतना सेल्स ग्रोथ में ये अपटेक नहीं देख पाए हैं, राइट। एंड देन इनका फाइनेंसिंग कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। इन्होंने पूरा FY 26 का जो रिवीजन था वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है बेस्ड ऑन जो इन्होंने अभी डिमांड देखी। इनका एक जेवी भी है एक चाइनीज़ कंपनी के साथ, वो भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से अटका हुआ है। वो एक प्रोमिनेंट बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन मूविंग अहेड, इनका एक वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री की वर्किंग कैपिटल में बहुत ज़्यादा स्टॉक फंस चुका है अब, क्योंकि इन्होंने एक्सेस प्रोडक्शन करके रखा था वहाँ पे कुछ 1300 अप्रॉक्स या 1000 करोड़ का। अकॉर्डिंगली आप देखोगे अर्ली मानसून की वजह से इनके पास ऑर्डर कैंसिलेशन मई और जून पीरियड जो इनका पीक सेल पीरियड होता है कंसिडरिंग इंडियन डेमोग्राफिक्स, तो वहाँ पर भी इनका बहुत ज़्यादा ऑर्डर कैंसिलेशन इनको फेस करने पड़े हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दे वर अनेबल टू रैम्प अप, एडिंग इन्होंने ऐड करे हैं कैपेसिटीज़ को इन द नियर पास्ट, लेकिन अभी वो 100% यूटिलाइज कैटेगरी में नहीं आए हैं, राइट। कंसिडरिंग द फैक्ट अभी इतना डिमांड ही पिक नहीं कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू FY 26। ये आपका जो 1300 करोड़ का वाला पॉइंट था, इन्होंने अपना केपेक्स रिड्यूस कर दिया 100 करोड़ से। और अभी कंपनी FY 27 पे कुछ नहीं बोलना चाह रही है, सिर्फ FY 26 के 2 क्वार्टर्स मोर देखना चाह रही है। तो ये सारे एक मेजर पॉइंट है जो हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसका अगर अपन स्टॉक देखें तो एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड में आ गया है ये स्टॉक फ्रॉम 800 1700 वैल्यूज़। अगर मैं इनका लास्ट 5 दिन का भी देखूं तो 700 से 489 तक आ गया। 25-30% का इन लोगों ने स्पेसिफिकली हिट लिया है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इस रिजल्ट से पहले प्रमोटर ने भी अपना स्टॉक बेचा है, राइट। उसने कुछ 5% के आसपास का स्टॉक बेचा है, जिसका जस्टिफिकेशन वो लोग देते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन। बट आप बीइंग एन रिटेल इन्वेस्टर आप समझ जाइए कि प्रमोटर है, उसको पहले ही पता था ये सब होने वाला है। वो स्टॉक हायर वैल्यूएशन पे लिक्विडेट करके बैठ गया है। अभी आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट, मेरा राय यही होगा 2 क्वार्टर जैसा उन्होंने बोला वैसा जाने दीजिए। लेट सी क्या क्या डायनामिक्स प्ले होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें वोल्टास को देखना है, ब्लू स्टार को देखना है, जॉनसन को देखना है, ईपैक को देखना है, एम्बर को देखना है। उसके बाद हम टोटल हमारा डिसीजन बनाएंगे कि हमें ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2 महीने के लिए, 2 क्वार्टर के लिए तो एटलीस्ट इस पर सिर्फ स्ट्रिक्ट वॉच कीजिए। आफ्टर सीइंग अ गुड पॉजिटिव मोमेंटम उसी में ही इन्वेस्ट कीजिएगा बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर। थैंक यू।